जय श्री राम। सभी मित्रों को जय श्री राम। आज कई दिनों बाद हम सभी लोग एक विशेष प्रेम कहानी, जो सृष्टि की पहली प्रेम कहानी मानी गई। एक ऐसे राजा हुए, राजा नल और महारानी दमयंती, जिनकी प्रेम गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई। आपको हम ले चलते हैं द्वापर युग, जिस समय युधिष्ठिर पांडव जुआ में सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए और उन्हें अज्ञातवास हुआ, तो बड़े दुखी थे। उन्होंने विचार किया कि जुआ खेल करके आज हम सब कुछ हार गए हैं, क्या हमारे जैसा दुख सृष्टि में किसी को मिला है। एक महामुनि बृहदाश्व से मुलाकात होती है युधिष्ठिर जी की। युधिष्ठिर जी उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं कि महाराज, जो दुख हमने पाया, क्या सृष्टि में किसी ने इस दुख को पाया है। तो महर्षि उनको बतलाते हैं कि आपका दुख तो बहुत कम है, आपसे भी ज़्यादा दुखी राजा हुए हैं। मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ, राजा नल और दमयंती, उनकी कथा को प्रारंभ किया। और महर्षि कहते हैं कि एक निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र का नाम था नल, जो बड़े ही सुंदर, पराक्रमी और बड़े धार्मिक राजा हुए। उन्हीं दिनों विदर्भ देश भीम नामक राजा राज करता था। उनके प्रयत्नों के उपरांत बहुत अच्छी प्रजा का पालन करना सब कुछ, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने एक ब्रह्मर्षि जिनका नाम था दमन, उनकी बड़ी पूजा करी, बड़ी सेवा करी और उन्होंने अपने आशीर्वाद से उन्हें 4 संतानें प्रदान करी, 3 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम दम, दांत और दमन था, तथा जो कन्या थी दमयंती बहुत ही खूबसूरत, सुशील और सौंदर्य आदि गुणों से पूर्ण थी। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप उसका लगता था। दमयंती तथा नल अतीव सुंदर थे। पृथ्वी की सबसे सुंदर रचना उस समय कहा जाता था कि राजा नल और दमयंती थे। और वे एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर के बिना देखे ही परस्पर प्रेम करने लगे थे। एक दूसरे को देखे भी नहीं थे और एक दूसरे से बेहद प्रेम कर बैठे। और इधर एक बार राजा नल अपने उद्यान में खेलने के लिए निकलते हैं। बाहर जाकर के देखा क्या कि बगीचे में घूम ही रहे थे कि वहाँ के जो सेवक थे वो दौड़ करके आए और कहा कि महाराज, अपना ये जो सरोवर है, इसमें बड़े ही सुंदर सुंदर हंस आए हैं, जिनके पंख ऐसा लगता है कि सोने के, और इनको स्वर्ण हंस कहा गया। महाराज नल की भी इच्छा हुई कि जाकर के देखें। महाराजा नल जाते हैं और जाकर के देखा कि यथार्थ में बहुत ही सुंदर हंस। राजा नल की इच्छा हुई कि इनको हम पकड़ लें, और पकड़ने के लिए दौड़े और सरोवर में जाकर के एक हंस को पकड़ लिया। और हंस जैसे ही पकड़ में आता है, हंस रोने लगता है और कहता है, महाराज आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे वहां जाना है। आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आप तो परम सुंदर हैं, परम यशस्वी हैं, आप दया के सागर हैं।
और आप हमारी रक्षा कीजिए। इतना जब विनय करते हैं तो राजा ने उनको मुक्त कर दिया। और जैसे ही हंसराज मुक्त हुए, उन्होंने दमयंती के बारे में बड़ा अच्छा अच्छा गुणगान किया। बोले महाराज, जैसे आप परम सुंदर हैं, वैसे ही भीष्मक नरेश, जिनकी पुत्री अत्यंत सुंदर है और सर्वथा आपके योग्य है, अगर आपका विवाह उनके साथ हो जाए तो बहुत ही अच्छी जोड़ी है और बहुत ही अच्छा होगा। मैं यहाँ से आपसे मुक्त होकर के जा रहा हूँ और आपके गुणों का बखान में जा करके दमयंती से जरूर करूँगा। हंस वहाँ से वापस आते हैं और आकर के दमयंती के सरोवर में विचरण कर रहे थे। और दमयंती अपने सखियों के साथ आज उसी उद्यान में गई है, सरोवर में, जहाँ वो राजहंस विचरण कर रहे थे। हंसों को देख करके दमयंती वहाँ जाती है। तब हंसों ने राजा नल का बखान किया और दमयंती के अंदर प्रेम पैदा किया। दमयंती ने जब नल के गुणों को सुना तो मन में नल की मूर्ति को बसा लिया और हमेशा नल का चिंतन करने लगी। समय व्यतीत हुआ। एक दिन रानी से दासी जाकर के कहती है कि महारानी, दमयंती कुछ दिनों से ऐसे लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपया आप किसी वैद्य को उनको दिखाइए। और जब ऐसा सुना तो महारानी ने जाकर के महाराज से कहा कि महाराज, बेटी के बारे में आपको कोई चिंता नहीं है, बेटी युवा हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। विदर्भ नरेश ने जब सुना कि बेटी युवा हो गई है तो उसके स्वयंवर की घोषणा चारों तरफ फैला दी। देश विदेश के सभी राजाओं को सूचना दी गई कि राजकुमारी दमयंती का हम स्वयंवर कर रहे हैं, सभी राजा महाराजा आए। ये खबर नारद जी को जब मिली तो नारद जी जाकर के इंद्र सभा में इसका गुणगान किया कि देवियां तो बहुत हैं, लेकिन दमयंती के जैसे कोई कन्या नहीं है, राजकुमारी। वो सर्वथा देवताओं के योग्य है और उसका स्वयंवर है। महाराज इंद्र, आप लोग भी पधारे। और जब उसका गुणगान सुना तो चार देवता, इंद्र, अग्निदेव, यमदेव और वरुण देव, ये चारों देवता विमान में बैठ करके और दमयंती के स्वयंवर में पधारे। उधर से राजा नल भी अपने रथ में सवार होकर के आ रहे थे। रास्ते में ही राजा नल और देवताओं की मुलाकात होती है। नारद जी के मुख से उन्होंने नल के बारे में भी सुन रखा था और जब नल को देखा तो देवताओं ने सोचा कि यथार्थ में राजा नल बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने विचार किया कि राजा नल को हम लोग अपना दूत बना लेते हैं और दमयंती को अपने देव आने की सूचना भिजवाते। चारों देव आकर के राजा नल से कहते हैं कि राजा नल, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब वो बताते हैं कि हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं और हम निषद देश के राजा नल हैं। तो बोले देखिए, हम देवता लोग हैं और हम भी उसी स्वयंवर में जा रहे हैं। एक मानव का परम कर्तव्य होता है कि वो देवताओं की सेवा करे, क्या आप हमारी सेवा करेंगे? तो राजा नल कहते हैं कि हमारा तो परम सौभाग्य होगा, हम हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब देवताओं ने कहा कि आप हमारे दूत बन करके जाइए और दमयंती से हमारे आने का संदेशा बताइए कि देवराज इंद्र आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। यदि मुझे नहीं तो अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं और यमदेव, चारों देव आए हैं, आप
सर्वदा देवताओं के योग्य हैं, किसी मानव के योग्य आप नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हीं चारों देवों में से किसी को वरण कर लीजिए। तब नल कहते हैं कि मैं दमयंती से प्रेम करता हूँ और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं जाकर के इस संदेशे को सुनाऊं। तब देवता कहते हैं कि आपने अभी वचन भरा है कि सर्वथा हम आपकी मदद करेंगे, और अब आप अपने वचन से मुकर रहे हैं, आप जाकर के हमारा संदेशा कहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, वहाँ तो बहुत पहरे हैं और दमयंती तक पहुँच पाना ठीक नहीं हो पाएगा। तब देवता लोग कहते हैं कि इसकी चिंता आप मत करो, आप आंखों को बंद करो, हम आपको दमयंती के कक्ष तक आपको पहुँचा दें। राजा नल आंखें बंद करते हैं और देवता अपने आशीर्वाद से उनको दमयंती के महल में पहुंचा देते। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं और जाकर को उन्होंने देखा बड़ा सुंदर सरोवर है और वही हंस वहां पर पानी में तैर रहे थे। हंसों ने देखा तो हंसों ने बड़ा प्रसन्न होकर के कहा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय। हमने कहा था ना कि दमयंती सर्वथा आपके योग्य है और आप दमयंती के योग्य है, और आज ये अवसर प्राप्त हो गया। इतनी बात हो ही रही थी हंसों से कि इतने में दमयंती की सखियों ने जाकर के बताया कि अपने उद्यान में बड़े ही सुंदर राजकुमार आए थे। दमयंती जाती है और जाकर के देखा पहली बार राजा नल को, जानती नहीं थी, और उन्होंने पूछा कि राजकुमार आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए, क्या आपको हमारे दूतों ने देखा नहीं? अगर कोई देख लिया होता तो आपको बहुत कठोर से कठोर दंड मिलता। तब राजा नल ने पहली बार देखा तो वो समझ गए कि दमयंती यही है, और दमयंती को बताया कि हाँ देवी, मैं राजा नल हूँ और मैं इस समय किसी का दूत बन करके आपके पास आया हूँ। आपके स्वयंवर में राजा महाराजा तो आ ही रहे हैं और इसके साथ साथ देवलोक से देवता भी आए, जिसमें महाराज इंद्र हैं, अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं और यमदेव आए हुए हैं। उन्होंने संदेशा भेजा है कि आप इन्हीं चारों देवताओं में से किसी का वरण करें। तब दमयंती कहती है कि मैं मन से, वचन से और कर्म से अपने आप को राजा नल की अपना दिल दे बैठी हूँ, और मैं विवाह करूंगी तो केवल राजा नल से करूंगी, अन्यथा मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगी, लेकिन किसी दूसरे का वरण नहीं करूंगी। ये संदेशा मेरा है, जाकर के देवताओं को सुना दे। इस संदेशे को लेकर के राजा नल वापस आते हैं और देवताओं को आकर के सुनाया। देवताओं ने कहा चलो ठीक है, पहुंचो। स्वयंवर में सारे राजा महाराजा लोग पधारे और वहीं पर देवताओं ने विचार किया कि राजा नल इतना सुंदर है और दमयंती को नल को ही वरण करना है, तो हम लोग इनके स्वरूप को बना लेते हैं। चारों देव मिल करके राजा नल का स्वरूप बना करके राजा नल के साथ ही बैठ गए। और जब दमयंती वरमाला लेकर के स्वयंवर में आई तो उसकी निगाहें राजा नल को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते जाकर के देखा, बड़ा आश्चर्य, एक साथ 5 राजा नल वहां बैठे। अब दमयंती ने देखा तो विस्मय में पड़ गई कि आखिर असली राजा नल कौन है। अब मैं क्या करूं और किसके गले में मैं जयमाला को डालूं? असली राजा नल कौन है, कैसे पता चले? तो संस्कार के कारण उनको याद आया कि जो देवता होते हैं उनका जो पैर है वो जमीन में नहीं छूता है। देवताओं का पैर जमीन में नहीं छूता है। देवताओं को कभी पसीना नहीं आता है। देवताओं के गले में जो मालाएं होती हैं, मालाएं कभी मुरझाती नहीं है, वो बिल्कुल ताजे फूलों की बनी रहती। बहुत सारे ऐसे स्मरण आए कि देव चिन्ह के बारे में। तो दमयंती जाकर के देखा ध्यान से कि चारों देवताओं के पैर ऊपर हैं, लेकिन राजा नल के जमीन में रखे।
सबकी मालाएं बिल्कुल, चारों नल के जो देव हैं उनकी मालाएं बिल्कुल खिली हुई हैं, लेकिन जो असली राजा नल हैं उनकी मालाएं कुम्हला गई, पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। दमयंती समझ जाती है कि यही राजा नल है और जाकर के जयमाल डाल दिया। और जब जयमाल डाला तो सारे देवता अपने स्वरूप में आ गए और बड़े प्रसन्न हुए, और दमयंती और नल को 8 आशीर्वाद देवताओं ने प्रदान किए। राजा नल को कहा, इंद्र ने कहा कि जब भी आप कोई यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में आपको मेरा साक्षात दर्शन होगा। दूसरा वरदान उन्होंने दिया कि सर्वोत्तम गति को मैं प्रदान करूंगा आपको। अग्नि ने भी वर दिए उनको। नल के सामने उन्होंने कहा कि तुम्हें कभी भी अग्नि का कोई भय नहीं हो, तुम जहां चाहोगे वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी। वरुण देवता ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जहां जितना जल चाहोगे तुम्हें जल का अभाव कभी नहीं होगा। धर्म में निष्ठा के कारण वरुण ने उनको कहा कि नल की इच्छा से, वरुण देव कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से जब चाहोगे जहां चाहोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तथा यम जी ने कहा कि तुम जो भी भोजन बनाओगे उसमें बड़ा ही रस होगा, अमृत के समान भोजन हो जाएगा। इस प्रकार से देवताओं ने आशीर्वाद दिया और वापस चले। इधर से राजा लोग, देवता लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको कलयुग और द्वापर युग आपस में बात करते हुए मिले। उन्होंने कहा, महाराज आप लोग कहाँ गए हुए थे? तब उन्होंने बताया कि हमने जैसी प्रेम कहानी नल और दमयंती की देखी है वैसी किसी की और की हमने नहीं देखी है। क्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं? कलयुग ने पूछा कि इतने बड़े स्वयंवर में मुझे कोई जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। इधर से राजा नल का विवाह संस्कार दमयंती के साथ हुआ। काफी दिन राजा नल ससुराल में रहे। उसके बाद अपने राज्य निषद देश आए। उनको 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेना। 2 बच्चे हुए। समय बीतता गया। राजा बड़े ही धर्मात्मा, धर्मपारा। एक बार उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन कली की न तो पूजा करी कलयुग की, और न कलयुग का आवाहन किया, न उनको सत्कार किया। इस बात से कलयुग नाराज हो गया और नाराज होकर के उसने कहा कि मैं अब राजा नल को बहुत परेशान हूं, अब मैं अपनी ताकत राजा नल को दिखाऊं। कलयुग 12 वर्षों तक मौके की तलाश में था कि राजा कोई भूल करे तब मैं इनके शरीर के अंदर प्रवेश करूं, लेकिन राजा इतने पवित्र आचरण के थे कि 12 वर्षों तक कलयुग उनके पीछे लगा रहा और इनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया। एक दिन राजा नल लघुशंका के लिए जाते हैं और वहां पर लघुशंका करके ना तो पैर धुला ना तो आचमन किए और जाकर के संध्या में बैठ गए। यही एक चूक को पाकर के कलयुग उनके अंदर प्रवेश करे। कलयुग ने द्वापर से बात करी, द्वापर को अपने साथ ले लिया और कहा कि तुम्हें हमारी मदद करनी है, राजा नल के परीक्षा लेनी है और इनको परेशान करना है। द्वापर युग भी उनके साथ हो गया। राजा बड़े ही कुशल अश्वचालक थे, युद्ध में भी बड़े अच्छे थे, लेकिन राजा को कभी कभी जुआ खेलने का बड़ा शौक था। राजा नल एक दिन सभा में बैठे थे। उसी समय उनका भाई, जिसका नाम है पुष्कर, और वो पुष्कर आ जाता है और ललकारता है कि क्या आप मुझसे जुआ खेलेंगे?
और मैं जुए में आपको परास्त कर दूंगा। उनकी ललकार को सुन करके राजा से रहा नहीं गया और राजा उनसे जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए तो जुआ राजसभा में शुरू हो गया। कई दिनों तक जुआ चलता रहा। राजा एक एक करके सब कुछ धीरे धीरे हारते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को पता चला कि राजा जुआ खेल रहे हैं, तो उनके मंत्री वगैरह आए और उनको समझाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अब तो राजा का जो दिमाग था वो कलयुग के वश में हो गया था। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता था। तब रानी ने विचार किया कि हमारे जो ये बच्चे हैं इनको मुझे ननिहाल भेज देना चाहिए। तब वो अपने सारथी को बुला करके और एक दाई के साथ दोनों बच्चों को कुंदनपुर भेज देते और स्वयं राजा के साथ रहने लगी। कुछ ही दिनों में राजा सर्वस्व सब कुछ हार गए, केवल बची तो उनकी रानी। तब पुष्कर ने कहा कि अब तुम्हारे पास जुए में लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब आप राज छोड़ करके बाहर निकलो। राजा को अपने ही राज्य से बाहर निकलना पड़ा, सारे राजसी वस्त्रों को त्यागना पड़ा और अपनी पत्नी के साथ वो राज को छोड़ के बाहर निकलते हैं। पुष्कर ने चारों तरफ अनाउंसमेंट करा दिया कि राजा नल के प्रति कोई भी उदारता अगर दिखाया तो उसे फांसी की सजा होगी। कोई ने ना तो जल देगा ना तो पानी देगा। राजा नल अब दर दर भटकने लगे। भटकते भटकते राजा नल पत्नी के साथ दर दर की ठोकरें खाते खाते विंध्याचल की पहाड़ियों के पीछे चले गए। राजा नल को एक ही बात सहन नहीं हो रही थी कि जो मैंने कर्म किया है, जो दुख मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें मेरी धर्म संगिनी दमयंती मेरे साथ में है। ये महलों की राजकुमारी, और दुख तो मुझे मिला है, मुझे सहना चाहिए, लेकिन ये बेचारी क्यों सहे। बार बार प्रयास करते हैं राजा नल कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन दमयंती उनका साथ नहीं छोड़ती। कई दिनों के राजा नल और दमयंती भूखे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। नल ने विचार किया कि अगर इन पक्षियों को पकड़ लें और पकड़ करके इनको बेच देंगे तो कुछ दिन खाने पीने का कुछ गुजारा हो जाए। राजा नल एक ही वस्त्र में थे और उन्होंने अपना वस्त्र उतारा और पक्षियों के ऊपर फेंका। वो पक्षी उनका वस्त्र लेके ही उड़ गए। और जब राजा का वस्त्र लेके उड़ गए तो अब राजा के अंग में एक भी वस्त्र नहीं। उनकी पत्नी ने जब देखा तो अपने साड़ी का आधा पल्लू उनको दे दिया और दोनों एक ही साड़ी में लिपट करके एक आश्रम में गए। रानी थक चुकी थी और रानी लेट करके सो गई जमीन में ही। राजा की आंखों में आंसू आ गया। राजा नल ने देखा कि मैं कैसे भी कर करके रानी का कुछ दिन के लिए परित्याग करूंगा। और बार बार वो बताते हैं कि ये जो रास्ता जाता है ये विदर्भ देश के लिए जाता है, इधर से आगे विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, इसके पीछे संतों के आश्रम है। ये बात करते करते रानी सो जाती हैं। राजा नल उठ करके इधर उधर देखते हैं, एक तलवार पड़ी थी। उस तलवार को लेकर के रानी का आधा वस्त्र फाड़ करके अपने अंगों से लपेट करके रानी को सोते हुए राजा छोड़ करके चले जाते। राजा इधर से जब जाते हैं, रानी काफी देर सोने के बाद जब रानी की नींद खुलती है तो रानी ने देखा क्या कि राजा तो मेरे पास है नहीं। इधर उधर भटकने लगी और रो रो करके चिल्लाने लगी, लेकिन राजा नल का कहीं पता नहीं चला। रोती बिलखती हुई जंगल की तरफ आगे बढ़ती है। वहां पर एक अजगर सामने ही बैठा था, लेकिन इतनी शोक संतप्त थी कि वो उनको ये पता नहीं चला कि अजगर है। और उसके मुख के सामने पहुंचते हैं तो अजगर पकड़ लेता है। तब वो पुकारने लगते हैं कि कोई यहाँ पर है जो मेरी रक्षा करे, कोई है जो मेरी रक्षा करे। एक व्याघ्र था, उसने जब उनकी पुकार को सुना तो आ करके
अपने अस्त्रों शस्त्रों से, तलवार से उस अजगर का मुख फाड़ करके दमयंती को बचा लिया। दमयंती से उसने पूछा कि आप परम सुंदरी हैं, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं, और इस वन में अकेले कैसे? दमयंती अपनी बात बताती हैं तो उस व्याघ्र की नीयत खराब हो जाती है रानी की सुंदरता को देख करके, और वो रानी के साथ गलत करने की कोशिश करने का प्रयत्न करता है। तब दमयंती ने संकल्प लिया कि अगर मन से, वचन से, कर्म से हमारे अंदर सतीत्व का बल है तो ये नीच व्याघ्र जल करके भस्म हो जाए। उसी समय वो व्याघ्र जल करके भस्म हो जाता। जब वो भस्म हो गया तब रानी आगे बढ़ती है, जाकर के देखा कि कुछ वैश्य समाज के लोग व्यापार करने के लिए उस नगर के साथ जा रहे हैं, तो रानी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सायं का समय हो गया। एक जंगल के पास में ही वो लोग रुके। रानी भी वहीं रुकती है, लेकिन रात में हाथियों के कुछ झुंड आए और उस झुंडों ने वहां पर सब तहस नहस कर दिया। जितने भी व्यापारी थे सबको मार दिया। जो कुछ बचे वो बेचारे अपने प्राण बचा करके वहां से भागे। रानी भी अपनी जान बचा करके वहां से निकल गई। और चलते चलते बहुत आगे निकल जाती हैं। तब उन्होंने देखा कि राज दरबार दिखाई दिया। उसी के सामने से जा रही थी तो उस राज दरबार की जो महारानी थी वो खिड़की में बैठी हुई देख रही थी, और उनकी निगाह दमयंती पे पड़ती है। तब वो अपनी दासी से कहती हैं कि देखो देखो ये स्त्री कितनी सुंदर है, जाकर के इसको बुला करके ले। तब वो दासी जाती है और जाकर के प्रार्थना करती है। दमयंती महल में आती है, आकर के महारानी को प्रणाम किया। महारानी पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं दासी हूँ और बस दुख की मारी हूँ, इसलिए इस जंगल से जा रही थी। तब उन्होंने कहा कि तुम देखने में तो ऐसे लगता है किसी राजघराने से हो, राजकुमारी हो, और अगर आप दुख की मारी हो तो आप हमारे यहाँ महल में ही रह जाओ, यहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तब उसने कहा कि मैं एक ही शर्त में रह सकती हूँ कि मैं कभी किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आऊँगी, मेरे साथ कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, मैं कभी किसी के पैरों को धुलने का काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इन वचनों को सुनकर के रानी बहुत प्रसन्न हुई और दमयंती को अपनी बेटी के साथ रहने के लिए कह दिया। सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी ये तुम्हारी उम्र की है और ये बहुत ही संस्कारवान है, तुम इसके साथ रहो। इधर रानी महलों में रहने लगी और उधर राजा नल पहाड़ियों में घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। तो एक जंगल में देखा क्या कि बहुत जोर से आग लगी हुई, और वहां से बचाओ बचाओ, राजा नल मेरी रक्षा करो, ऐसी आवाज आ रही। राजा नल दौड़ के जाते हैं और जाकर के देखा कि दावा नल, ये तो बहुत भीषण आग लगी, लेकिन कोई अंदर फंसा हुआ है, पुकार रहा है। राजा नल ने विचार किया कि अग्निदेव का मुझे आशीर्वाद है कि अग्नि मुझे जलाएगी नहीं। तब वो भाग करके अंदर गए अग्नि में। जाकर के देखा क्या कि एक विशाल नाग जिसका नाम करकोटक था, और वो करकोटक कुंडली मार करके बैठा हुआ था और रो रहा था। महाराज नल, आप तो बड़े दयावान हैं, प्रतापी राजा हैं, और आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा नल ने कहा आप इतने विशाल काय हो, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा। तब राजा ने जब ऐसे कहा तो करकोटक ने कहा कि आप मुझे बाहर ले चलो, मेरा वजन कम हो जाएगा। और मैं यहाँ पर कैसे आया कि देवर्षि नारद जी के साथ मैंने एक बार धोखा किया। तब नारद जी ने मुझे श्राप दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए जाओ तुम नाग बन करके और इसी जंगल में रहोगे तब तक जब तक राजा नल नहीं आएंगे, और राजा नल का स्पर्श होते ही तुम अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाओ। राजा नल ने नाग देवता को उठाया
और उन्होंने कहा कि आप गिनती गिनते हुए चलना, जब मैं आपको कहूँ तो मुझे छोड़ देना। बोले ठीक है। राजा नल ने उठाया करकोटक नाग को, लेकर के चलने लगे। गिनती गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही 10 कहा वैसे ही करकोटक ने राजा नल को डस लिया। राजा नल ने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया, मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करी और तुमने मुझे ही डस लिया। तब करकोटक ने बताया कि महाराज, आपके अंदर कलयुग बैठा हुआ है और जिसके कारण तुमने अपना राजपाट, अपनी पत्नी, बच्चे सब कुछ खो दिए। लेकिन आप अब चिंता मत करो, मैं ऐसे वैसे नाग नहीं हूं, मैं करकोटक नाग हूं और मेरे संकल्प के द्वारा इसका विष चढ़ता है। मेरे विष का तुम्हारे अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कलयुग बैठा हुआ है वो तुम्हें छोड़ करके अब भाग जाएगा, क्योंकि मेरे इस विष से कलयुग जलेगा। लेकिन तुम्हारे दुख के दिनों में मैं तुम्हें एक स्वरूप प्रदान करूंगा, वो स्वरूप तुम्हें तुम्हारी आजीविका के लिए बड़ा काम आएगा। तो बोले वो क्या होगा? तो बोले तुम्हारा कद छोटा हो जाएगा और तुम्हारा रूप जो है वो काला हो जाएगा। तो उनका बौना रूप हो गया, नाटा रूप हो गया और वो छोटे हो गए। और इधर करकोटक ने कहा कि मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, एक वस्त्र प्रदान करता हूँ। इस वस्त्र को जब भी तुम अपने ऊपर डाल करके जब अपना स्वरूप बदलना चाहोगे, मुझे याद करना और इस वस्त्र से ढक करके मुझे याद करते ही तुम्हारा स्वरूप मूल रूप में आ जाएगा। और इस प्रकार से राजा नल वहां से निकलते हैं और फिर से भटकना शुरू हो गया। भटकते 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 एक दिन वो विदर्भ देश के राजा प्रणाद जो थे उनके क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने ऋतुपर्ण से कहा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण थे और उनसे जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी दीजिए। बोले आप हो कौन? उन्होंने कहा कि मेरा जो नाम है, मूल नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अब दूसरा नाम है बाहु और मैं अश्व विद्या में पारंगत हूँ। मुझे अश्व विद्या बड़ी अच्छी आती है, युद्ध कला में भी निपुण हूँ। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे अपनी नौकरी में रख लें। तब ऋतुपर्ण राजा ने बाहु को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। एक दिन रानी और दमयंती आपस में बात कर रहे थे। तब उन्होंने अपना परिचय दिया तो रानी को पता चला कि ये तो मेरी बहन की ही बेटी है। बड़ी प्रसन्न हुई और सैनिकों के साथ दमयंती को उनके पिता भीमसेन के पास भेज दिया। इधर से जब दमयंती अपने पिता के यहाँ आई तो कहा कि कुछ भी करिए, कैसे भी करके राजा नल की खोज करनी चाहिए हमको, कहाँ है, किस अवस्था में है और कैसे पता चले। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को बुला करके सारे राजवंश जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर एक एक ब्राह्मण को भेजा जाए और मेरे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जाकर के राजसभा में बोले जाएं ब्राह्मणों के द्वारा, और जो भी उनको उनका उत्तर देगा उससे पता चल जाएगा कि राजा नल कहाँ पर हैं और किस वेश में। तो सारे ब्राह्मण देवता फैल गए और जो प्रणाद नाम के ब्राह्मण थे वो अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में जाकर के उन्होंने राजसभा में कहा कि महाराज, ऐसे राजा रानी जो विपत्ति का समय आया तो अपनी रानी को छोड़ देता है असहाय अवस्था में, जबकि उसकी रानी अपना सब कुछ त्याग करके अपने पति का साथ देना चाहती थी।
तो आखिर उस पत्नी का क्या दोष, राजा ने उसे क्यों छोड़ा, इसका किसी के पास कोई जवाब, कुछ जानकारी लेकिन कहीं से नहीं पता चलता। और जैसे ही वो ब्राह्मण देवता अयोध्या से निकले, तब बाहुक उनको मिल जाता है और कहता है कि जो तुमने अभी राजसभा में बातें करी है उसमें राजा दोषी कहलाया, लेकिन राजा दोषी है नहीं, क्योंकि जुए में राजा स्वयं को हारा है। उसकी पत्नी उसका साथ निभाना चाहती है, लेकिन जंगल का जो दुख है वो एक राजकुमारी कैसे सहन कर सकती है। एक पति का परम कर्तव्य होता है कि हर स्थिति में अपने पत्नी को सुखी रखे। तो उसका पति ने उनको अगर छोड़ा होगा तो उसके सुख के लिए ही छोड़ा है, ना कि उसको धोखा दिया है। वो ब्राह्मण देवता आकर के और दमयंती को बताते हैं कि वैसे तो कोई जवाब देने वाला नहीं मिला, लेकिन हम अयोध्या गए हुए थे और वहाँ अश्वशाला का जो रक्षक बाहुक है उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसमें राजा का दोष नहीं है, राजा ने अपनी पत्नी की भलाई के लिए ही ऐसा किया होगा, उसने ये जवाब दिया। तब दमयंती को लगता है कि हो ना हो राजा नल वहीं पे है। तब अपनी माँ से कहती हैं कि हमको लगता है कि राजा नल इस समय अयोध्या में ऋतुपर्ण राजा के यहाँ पे है और मुझे बुलाने के लिए कोई ना कोई चाल चलनी पड़ेगी। तब उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा एक ब्राह्मण को कहा कि जाकर के आप वहाँ ऋतुपर्ण को एक न्योता दो, निमंत्रण, कि दमयंती फिर से स्वयंवर करने जा रही हैं और सारे राजा आमंत्रित हैं पुनर्विवाह के लिए। राजा सभा में बैठे हुए थे, बाहुक भी उनके साथ में ही थे और वहाँ एक ब्राह्मण जाकर के कहता है कि महाराज, हम संदेशा लेकर के आए हैं कि राजा भीमसेन ने दूसरा स्वयंवर अपनी बेटी के लिए किया है और उसमें आपको निमंत्रण दिया है और उन्होंने कहा है कि कल ही आपको पहुंचना है, अपनी बेटी का वो दूसरा स्वयंवर करने जाते हैं। ऋतुपर्ण जब सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक बार मन में दुखी होते हैं कि अयोध्या से लेकर के और कुंदनपुर तो बहुत दूर है, कैसे पहुंचा जा सकता है। तब उनका जो अश्वसेवक बाहुक था उसने कहा, महाराज इसकी चिंता आप मत करिए, मुझे अश्वविद्या आती है और मैं आपको सूर्यास्त होते होते मैं पहुंचा दूंगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि तुम रथ सजाओ। रथ सजा करके रथ में बैठा करके राजा ऋतुपर्ण को लेकर के बाहुक निकल पड़ते हैं और उन्होंने इतना तेज रथ चलाया है, अश्वविद्या के पारंगत थे ही, और ऋतुपर्ण को लेकर के पवन वेग से चले। रास्ते में ऋतुपर्ण का पटका दुपट्टा रास्ते में गिर जाता है। तब वो बाहुक से कहते हैं, अरे रुको रुको, मेरा दुपट्टा गिर गया। तब बाहुक बताता है कि महाराज, तुम्हारे इतने बताने मात्र से मैं 1 योजन आगे आ गया हूँ, मतलब 12 किलोमीटर आगे आ गया, अब लौटना ठीक नहीं है। तब राजा को पता चला कि ये तो बहुत तेजी से रथ चला रहा है। तो वो कहते हैं, आप सही में यथार्थ रूप में आप तो अश्व के अश्वविद्या के ज्ञाता हैं, लेकिन मैं भी 2 विद्याएं मेरे अंदर हैं। मैं भी जुए का महारथी हूँ और अंक जो है गणित मेरी बड़ी तेज है। तब उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बहेड़ का पेड़ था। तो राजा ने कहा कि मैं गिनती करके बता सकता हूँ इसमें कितनी डालियां हैं और एक एक डाली में कितने कितने पत्ते हैं और किस डाली में कितना पत्ता है। तब बाहु कहता है कि ये तो असंभव है। तब राजा कहते हैं कि फला डाली में इतने पत्ते हैं। तब वो कहता है कि मैं परीक्षा लूंगा, और बाहुक जाकर के उस डाली को काट करके जब पत्तों की गिनती की तो यथार्थ रूप में, तब उनसे उन्होंने द्वित क्रीड़ा, क्योंकि जुए में हारे थे और जुए की दीक्षा उन्होंने ऋतुपर्ण से ली और पहुंच गए महाराज कुंदनपुर। और वहां जाकर के देखा क्या कि वहां तो कोई साज सज्जा नहीं, कोई तैयारी नहीं। और भीमसेन जी से जाकर के जब मिलते हैं
तो एक दूसरे का हाल चाल, आतिथ्य सत्कार किया गया। और इधर दमयंती ने अपनी दासी को कहा कि तुम जाकर के देखो कि उनका जो सारथी है वो कहाँ पर है। वो नगर के बाहर ही रुका हुआ था और दासी जाकर के देख करके बताती है कि वो तो अश्वशाला में है। तब वो कहती है कि जाकर के उनकी परीक्षा लो कि महाराज हैं या नहीं है राजा ने। तब उसने कहा मैं कैसे परीक्षा ले सकती हूँ। तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप उनके खाने पीने की कुछ वस्तुएं ले जाओ, उनको पानी मत देना और कितना भी मांगे आग मत देना, क्योंकि उन्हें पानी स्वयं मिल जाता है और आग अपने आप वो जला सकते हैं, उनको देवताओं का वरदान है। तब उनकी जो दासी थी वो बहुत सारा खाने पीने का सामान ले जा करके और बाहुक को दे देती है। और बाहुक ने कहा कि इस घड़े में ना तो जल है ना अग्नि है, इस अन्न को हम कैसे पकाएंगे। तब बोले कि जो महारानी का आदेश था वो मैंने आपको दे दिया है, अब आप जानिए। और छिप करके देखने लगी। और जब उन्होंने छिप करके देखा तो देखा क्या कि जब महाराज बाहुक ने घड़े को हाथ लगाया तो घड़ा अपने आप जल से भर गया। और जब भोजन पकाने का समय आया तो अपने आप उनके हाथों से आग निकली और आग का कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ। ये बात जाकर के दमयंती से उनकी दासी ने बताया। तो बोले अब हमें पूरा पूरा पता चल गया है कि महाराज नल हैं, लेकिन इनका कुरूप कैसे हो गया है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक परीक्षा और लेनी चाहिए। बोले क्या? बोले पुत्र और पुत्री को बुलाओ, इंद्रसेन और इंद्रसेना को, और महाराज के सामने ले जाओ। और अगर उनको देख करके महाराज उनकी तरफ आकृष्ट हुए तो समझ लेना कि पक्का पक्का ये राजा नल ही हैं। तब वो उनकी सेविका जाती है और दोनों बच्चों को लेकर के राजा बाहुक नल जो के नल के रूप में थे उनके सामने से जैसे ही निकली, बाहुक ने देखा कि ये तो हमारे पुत्र हैं और दौड़ पड़े, जाकर के दोनों बच्चों को छाती से लगाया और रोने लगे। काफी देर बाद देखा कि दासी तो देख रही है मुझे, तब दासी से कहने लगे कि इन बच्चों को देख करके हमारे बच्चों की याद आ गई। इतने में वहां पर दमयंती आ जाती है और दमयंती आकर के कहते हैं कि महाराज अब आप ज़्यादा छिपाओ मत करिए। फिर अपनी माँ के द्वारा बाहुक को सभा में बुलवाया जाता है और वहाँ आकर के फिर राजा नल के बारे में दमयंती कहती है कि यही राजा नल हैं जिनके साथ मेरा विवाह हुआ था, लेकिन ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि इनका स्वरूप ये कैसे हो गया। तब राजा नल ने कहा कि अपनी आप बीती बताई कि जो हमें दिक्कतें आई, जो परेशानियां हमारे ऊपर, जो दुख हमने झेला है, उसका मूल कारण कलयुग था। लेकिन अब कलयुग का दमन हो चुका है और अब मैं मुक्त हो गया हूँ। और सारी कथा अपने जीवन की बताई और बताने के बाद कहा कि मेरा ये स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि करकोटक ने कहा था कि ये वस्त्र को धारण करके जब मुझे याद करोगे तो तुम्हारा स्वरूप वापस आ जाएगा। और आज मैं इस वस्त्र को धारण करके अपना मूल स्वरूप वापस करूँ। तब उसने उस वस्त्र को ढका है और करकोटक नाग का ध्यान किया है, और जैसे ही ध्यान किया उनके आशीर्वाद से वो अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं। और फिर दोनों राजा नल और दमयंती फिर से एक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और गले लगने के बाद अश्वविद्या ऋतुपर्ण को बताई है और कुछ दिन रहने के बाद वापस अपने नगर पहुँचे हैं निषाद देश। और निषद देश में पहुँच करके जाकर के जो उनका भाई पुष्कर था उसको ललकार करके फिर से जुआ हुआ और उस द्वैत क्रीड़ा में राजा ने सब कुछ जो दिया था वो वापस पाया। और वापस पाने के बाद मृत्युदंड देने के लिए पुष्कर को तैयार हुए। पुष्कर क्षमा प्रार्थी चरणों में गिर गया। तब राजा दयालु थे और उन्हें माफ कर दिया और अपने राज को फिर से प्राप्त करके अपने पुत्र के सहित अपने राज निषद देश का राज किया।
उनका राजकाल, उनका शासन बहुत ही सुंदर तरीके से चला। तो ये रही राजा नल और दमयंती की कथा, जो हमने सुनी पढ़ी, जैसी मति गति थी मैंने आपको सुनाई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसे लगी। क्या इस कथा को पहले आपने पढ़ा था, सुना था? अगर नहीं तो आपने सुना, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। और आपसे एक आग्रह है कि दक्षिणा में हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। जय श्री राम, जय श्री राम।